आज का वीडियो हमेशा की तरह बहुत ख़ास है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ एक ऐसे गंभीर विषय के बारे में जिससे आजकल काफ़ी लोग परेशान होंगे। कोरोना वायरस की वजह से जो व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव आया है और हम अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, इसका आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसको मंदी झेलनी पड़ सकती है, उससे उबरने के उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। किस व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा संकट आएगा और उससे उन्हें निकलने के लिए कुछ उपाय भी सुझा रही हूँ आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी की वजह से अभी सब लोग घर में हैं और निश्चित रूप से उद्योग व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। लेकिन हम अपने आप को समझा रहे हैं कि जान है तो जहान है। जान है तो और उद्यम कर लेंगे और कमा लेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत ज़्यादा ये आशंका जताई जा सकती है कि इन पर मंदी का असर भरपूर पड़ने वाला है आने वाले टाइम में और इनको कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहला है ब्यूटी पार्लर वाला व्यवसाय। जो ब्यूटी पार्लर जिनका है, वहाँ आए दिन न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा आने वाले समय में, और इसके लिए आपको अभी से ही कुछ मंथन चिंतन करना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब आपका ये व्यवसाय आप दोबारा से चालू करेंगे, मतलब जब भी स्थिति नॉर्मल होगी, उसके बाद भी हमें प्रिकॉशन तो रखना होगा। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब तक भी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है और उसके बाद हमें बल्कि ज़्यादा प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। तो ऐसे में कोई भी मनुष्य जो रेगुलर पार्लर जाता था 10 बार सोचेगा कि कौन से पार्लर में जाए जहाँ वो हाइजेनिक है, पूरी ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत किसी को ना आए। सिर्फ हाथ धोने से, मास्क लगाने से, ग्लव्स पहनने से बात नहीं बनेगी। पार्लर ऐसा जगह है जहाँ पर दुनिया भर से, हर जगह जहाँ भी पार्लर है दुनिया भर के लोग आते हैं, चाहे वो आपकी कॉलोनी का पार्लर हो या कोई बड़ा पार्लर हो। कुल मिला के साफ़ सफाई की मैं बात करूँ तो मैंने अच्छे से अच्छे पार्लर, मतलब मैं जाती थी, मतलब वैसे मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ पार्लर में, लेकिन जब कभी भी जाती थी तो वहाँ भी मैंने देखा कि जैसे जो पेडिक्योर जब किया जाता है तो पेडिक्योर के जो इक्विपमेंट होते हैं वो कॉमन होते हैं। एक महिला अपने पैरों को साफ़ करा के गई, उसके बाद दूसरी महिला आई तो उन्होंने धो के रख दिए, फिर उसको काम में ले लिया। उसको वो आप क्या सोचते हैं कि वो उनको उबालते होंगे या बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन से धोते होंगे? कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो सकती है, पर हर जगह ये स्थिति होगी हम इस नहीं मान सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है कि कोई भी मनुष्य जब किसी पार्लर में जाएगा तो वो 10 बार इस चीज़ का चिंतन करेगा, और सबसे ज़्यादा जो खतरा है बीमारियों के फैलने का वो पार्लर में होता है। एक दो बार मुझे स्वयं भी जब मैं विवाह से पूर्व रेगुलर जाती थी पार्लर, विवाह के बाद मैं आप फ्रैंकली बोलूँ बहुत कम जाती हूँ, बल्कि मुझे सालों हो जाते हैं कई बार मैं नहीं जाती और होममेड रेमेडी ही करती हूँ। लेकिन ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इस बारे में बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग सोचेंगे और बचेंगे, मतलब इस चीज़ से। तो ये रोज़गार पर इसका असर तो पड़ेगा ही कि दिन में आपके यहाँ पे 50 लोग आते थे, तो ऐसे में कितने आएंगे ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ आपको डराना उद्देश्य नहीं है, आपको मैं पहले से चेतावनी दे रही हूँ कि आप अपने बिज़नेस के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए कि आने वाले टाइम में जब लोग भीड़ भाड़ से बचने की उनकी आदत हो जाएगी, और ये देखा जाए तो हमारे ही पक्ष की बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये आगे भी बना के रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए पार्लर में सबसे ज़्यादा जो खतरा मंडरा रहा है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, आप अभी से सोचना चालू कर दीजिए। मैं आपको इसके ज्योतिषीय उपाय भी बताने जा रही हूँ। इसके अलावा जो दूसरा बिज़नेस प्रभावित होगा वो है टूर्स एंड ट्रैवल वाला जो बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। जहाँ ऐसी जगह पर जो लोग, मेरे खुद का भाई का व्यवसाय है और बहुत बड़ा उनका रिज़ॉर्ट है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ अभी वो भी वहाँ कोई आ जा नहीं रहा है, जबकि वो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस पर है और न जाने देश विदेश से बहुत लोग वहाँ पर आते हैं और हमेशा इतना रहता है कि वहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता उनको। लेकिन वो भी बिज़नेस जो है प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग आएंगे ही नहीं तो बिज़नेस कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपको कोई विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा कि आप कोई ऐसा बिज़नेस चुनें इसके साथ साथ भी, जिससे आपको अर्निंग होती रहे और किसी प्रकार का आप लॉस ना खाएं। किस तरह का बिज़नेस फलेगा? शनि से संबंधित जो काम है वो आगे बढ़ेंगे, फलीभूत होंगे और लोगों को इसमें लाभ होगा। इसके अलावा जो वस्त्र व्यवसाय है
उसमें भी थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा नहीं बन रही है। लेकिन जो 2 बिज़नेस हैं, एक तो टूर्स एंड ट्रैवल का जो बिज़नेस है और ब्यूटी पार्लर और सौंदर्य सज्जा केंद्र, हेयर कटिंग जहाँ पर होती है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा संकट के बादल मंडरा सकते हैं आने वाले समय में। इससे बचने के लिए आपको अभी से उपाय चालू करना पड़ेगा। आप लिमिटेड क्लाइंट की बुकिंग शुरू से लेवें, अपने चार्जेस थोड़ा सा उस हिसाब से मेंटेन करें, क्वालिटी रखें, हाइजीन को रखें। आपके यहाँ पर जो कई पार्लर में मैंने ऐसे देखा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए कि कच्ची बस्ती की कुछ लड़कियाँ हैं जिनको कि बड़े बड़े सो कॉल्ड अच्छे कहलाने वाले पार्लर में भी रोजगार दिया जाता है, और ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो मैं बात आपको कहना चाह रही हूँ वो समझिए। कई बार मैंने ये देखा कि वो लड़कियाँ, ऐसा भी नहीं लगता था कि उन्होंने मुँह भी धोया है या वो नहाई भी हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि आप जिस बस्ती के लड़कियों को रख रहे हो, बुला रहे हो, तो उनको स्वच्छता का पाठ भी आप पढ़ाओ। यूनिफॉर्म आपके यहाँ से प्रोवाइड होनी चाहिए, आपके यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन हिसाब किताब होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। और ये बहुत बड़ी चुनौती है सौंदर्य व्यवसाय के लिए। तो आपको इनसे बचने के रास्ते सुझाने होंगे। व्यक्तिशः आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, जिसके द्वारा मैं आपको बता पाऊंगी कि पार्लर के अलावा अगर आप कोई दूसरा व्यवसाय करें तो आपको किस में ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। और इसके लिए बिना देरी किए, आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं गंभीरता को, कि आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस ठप हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, उसमें रुकावट आ सकती है। तो अपनी कुंडली की तुरंत जांच करवाइए, आप हीलिंग करवाइए, अपने व्यवसाय की हीलिंग करवाइए, जिससे आपका व्यवसाय पनप सके और अच्छे तरीके से, और उसमें आप प्रॉफिट उठा सकें। नहीं तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य मुझे तो दिख रहा है कि कैसे आप मैनेज करेंगे। और अगर लोग रेगुलर जाते भी हैं भीड़ भारी संख्या में, तो ये बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो इसके लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी ढील दी जाएगी कि कोई पार्लर में जा सके या होटलों वगैरह में या टूर्स कर सके। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो आपको एक साइड में इसका विकल्प, एक बिजनेस जरूर चुनना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि आप आर्थिक मंदी से बच सकें। और आप अपनी कुंडली की भी जांच करवाइए। जो पार्लर वाले हैं वो अपने पार्लर में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करवाएं। उसमें घर के लोग ही मौजूद रहकर आप स्वयं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, इसमें भीड़ तो आपको करनी ही नहीं है। तो आप खुद करें और श्री यंत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का, श्री यंत्र के भी मंत्र आते हैं उनका पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा जो यंत्र होता है उसके भी मंत्र आते हैं उनका जाप करें। आप माँ लक्ष्मी जी का हर शुक्रवार को पूजन प्रारंभ कर दीजिए, तो आपके बिजनेस में आई हुई विपत्ति से आप बच सकते हैं। अपने पार्लर का पेंट चेंज कर दीजिए, उसमें वाइट कलर आप करवा दीजिए, आप वहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर्स लगवा दीजिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये सारी व्यवस्था आप करें, और आप मुझसे परामर्श भी लीजिए, जिससे कि आप बहुत बड़ी हानि से बच सकें। एक बार को आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए आगे बहुत बड़े रास्ते बन सकते हैं। आपको मैं सुझा सकती हूँ कि आप ये व्यवसाय ना करके कोई और बिजनेस करें, जिससे कि आपकी जो हानि है उसकी भरपाई हो सके। क्योंकि बहुत आसानी से अब लोग पार्लर में नहीं जाएंगे, बहुत आसानी से लोग हेयर कट कराने नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोग बचेंगे। तो ज़्यादातर केस में यही देखने को मिलेगा कि लोग जिस तरह से घर में खाना बनाना सीख रहे हैं, बनाकर खा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्लर का काम भी खुद ही व्यक्ति अपने घर में खुद ही करने लग जाए और पार्लर बिजनेस को मंदी झेलनी पड़े। तो यहाँ मैं एक शुभचिंतक होने के नाते ये वीडियो बनाकर आपके लिए पेश कर रही हूँ। इसमें मेरा उद्देश्य रत्ती भर भी आपको डराना या भय खाना नहीं है। आप इसके लिए कोई रास्ता सोचिए और परामर्श लीजिए, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका बिजनेस मंदी में आए, आपका बिजनेस बहुत तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, यही मैं दुआ आपके लिए हमेशा करती हूँ। तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए। और उपाय मैंने आपको बताया शुक्रवार का, क्योंकि जो पार्लर का बिजनेस है वो शुक्र से प्रभावित होता है, और उसके लिए आपको शुक्र देव के उपासना जरूरी है करनी। आप यंत्र वगैरह भी पूजा में रख सकते हैं, शुक्र यंत्र भी पूजा में रख सकते हैं। तो ये पूजा पाठ और मंत्रों के अनुष्ठान करने से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है।